जैसा कि कहानी में बताया गया है कि जो मार्गी होती है वो स्कूलों से काफ़ी नफरत करती है। कॉपी से देख के चीटिंग कर लिया, ऐसा अक्सर आप करते हो, ठीक है। और ख़ास तौर पे 9th-10th के बच्चे तो करते ही करते हैं। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे बच्चे गैदर होकर के यानी कि इकट्ठा होकर के वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जा सकती हो। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नारायण विष्णु, आपका इंग्लिश टीचर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th के बिहाई बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फन दे हैड। इसको लिखा है एक अमेरिकन राइटर जिसका नाम है आइजैक एसिमोव। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो आइजैक एसिमोव हैं, इस कहानी को लिखते समय भविष्य के स्कूलों को केंद्र में रखा है। अभी भविष्य का स्कूल कैसा होगा, इन्होंने इस पे कल्पना की है। चूँकि ये बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रहे हैं, तो इन्होंने जो भी कल्पनाएं की वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर संबंधित थी। और वर्तमान के परिवेश को देखते हुए इन्होंने फ्यूचर में क्या होने वाला है, स्कूल कैसे होंगे, इन्होंने इस पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो आइए बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। तो कहानी में बताया गया है कि वो समय जो होता है वो 21 मई 2157, यानी कि जब राइटर ने, यानी कि जिस राइटर ने इसको लिखा था, इसने जब लिखा था तो ये लगभग 150 साल आगे की कहानी इसने लिखा था। अगर हम आज की बात करते हैं तो लगभग 123 साल आगे के ही, मतलब कि अभी भी ये जो हमारा 2157 सन है ये अभी आया नहीं है, ठीक है। अभी तो 2000 चल रहा है, 2000 के बाद जब हमारा ये दो बीतेगा तो हमारा 21वीं शताब्दी स्टार्ट होगा। अभी 21वीं चल रहा है हमारा, अभी आया नहीं है। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि एक टॉमी नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 13 साल होती है। वो क्या है कि उसको अपने घर में उस समय एक बुक मिल जाती है जो कि बहुत ही पुरानी किताब थी। कहानी में बताया गया कि ये जो बुक थी उनके दादा के दादा की थी, मतलब कि दादाओं के जो दादा होते हैं उनकी थी ये बुक। और ये बुक वो पलट के वो पन्ने होते हैं, उसमें कुछ पढ़ रहा होता है। तो कहानी की प्लॉट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए उस समय जो स्कूल थे वो उनके घरों में ही उनका स्कूल हुआ करता था। घरों में ही उनके टीचर होते थे, जिसको हम मैकेनिकल टीचर कहते हैं, यानी कंप्यूटर वाला टीचर। तो ये कहानी है वहाँ पे। अब वर्तमान कहानी में अगर देखा जाए तो ये बताया गया कि फ्यूचर में स्कूल कैसे थे और उनके टीचर कैसे हुआ करते थे। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉमी है, यानी कि जो 13 वर्षीय टॉमी जो है, उस किताब को पलट रहा है, देख रहा है। और वो किताबें जो होती हैं वो पूरी फुल प्रिंटेड होती हैं, जैसे आज के समय में प्रिंटेड किताबें आपको मिलती हैं, यानी कि जो छपी छपाई किताबें मिलती हैं उसमें अक्षर जो होते हैं छपे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की है जो टॉमी है, उस किताब को देख के काफ़ी आश्चर्य करती है। यानी जब वो किताब को देखती है तो वो कहती है कि देखिए इसमें जितने भी लेटर लिखे गए हैं, यानी जो इसमें कहानी में जो लेटर लिखे गए हैं, जो इसमें कहानी में जो शब्द आते हैं, लेटर का प्रयोग किया गया है, वो सारे क्या हैं, रुके हुए हैं। क्योंकि उस समय फ्यूचर के जो स्कूल हुआ करते थे उस समय रनिंग कंडीशन में जो लेटर थे, टेक्स्ट बुक जो थी रनिंग कंडीशन में होती थी। तो किताब जब वो देखती है थोड़ा आश्चर्य हो जाता है। तो आगे कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि वो जो मार्गी नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 11 साल होती है, वो काफ़ी स्कूलों से नफरत करती है। वो स्कूलों से नफरत क्यों करती है, और वो इस पर टॉमी से कहती भी है कि देखो भला स्कूल के बारे में कौन लिखेगा, मतलब स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्यों लिखेगा। वो ये ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो स्कूल से काफ़ी नफरत करती है। अब आप भी जानते हैं छोटे बच्चे अक्सर स्कूल से नफरत करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो शौक से आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत दबाव में, प्रेशर में पहुंचते हैं स्कूल में, ठीक है। तो आइए अब जो बात करते हैं मार्गी की, मार्गी वास्तव में स्कूल से नफरत करती क्यों है। तो वो स्कूल से नफरत तो करती है, साथ में और बताया गया है कि वो अपने मैकेनिकल टीचर जो उसका होता है मैकेनिकल टीचर के उस सेक्टर से वो ज़्यादा नफरत करती है जहाँ पे उसे अपना, यानी कि उस सेक्टर का जो स्लॉट होता है जहाँ पे अपना वो होमवर्क टाइप करती है। आपको पता है ना, होमवर्क वो वहाँ पे भेजती है। अब आप सोचिए, ये कल्पना करिए जैसे आज का क्या होता है, बच्चे होमवर्क बहुत मान लीजिए हमने कोई होमवर्क दे दिया और अगले दिन चेक करना था, बड़े लड़के उसको क्या करते हैं, बहुत जल्दी से लिख लेते हैं कि हमको होमवर्क करना है, वहाँ चेक कराएंगे नहीं, ऐसा ना हो कि सर जी हमको पिटिया दिए हमको। तो होता क्या है कि वो भी थोड़ा बहुत नफरत करती है। नफरत क्यों होता है आगे आपको कहानी में समझ में आ जाएगा। लेकिन टॉमी जो होता है, टॉमी उसे आगे बताता है कि देखिए ये हमारा जो स्कूल है
ये और वो वाला स्कूल जो हमारे दादा के दादा का हुआ करता था, काफ़ी अंतर है दोनों स्कूलों में। तो ये उसको बताता है, लेकिन वो थोड़ा इस पर इरिटेट होती है, बिलीव नहीं करती है। फिर वो क्या होता है कि अपने क्लास में जाती है पढ़ने के लिए। तो उसका मार्गी जो अपनी क्लास में जब जाती है, चूँकि उसके बेडरूम के बगल में उसका क्लासरूम होता है, स्कूल होता है, वहाँ पे वो जब टेस्ट देती है तो उसका जियोग्राफी सेक्टर ब्लिंक कर रहा होता है, यानी कि बहुत गलतियाँ कर रहा होता है, जिससे क्या करता है वो गलतियों पे गलतियाँ करता है, और ये गलतियों का परिणाम मार्गी को भोगना पड़ता है। क्योंकि जो मार्गी होती है वो जब वो टेस्ट देती है, टेस्ट बुरा पे बुरा हो रहा होता है, यानी कि जो टेस्ट वो दे रही है वो और भी गड़बड़ कर देती है। क्यों गड़बड़ कर देती है? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। उसकी माँ जो है इसी पर मैकेनिकल टीचर को बुलाती है, और सॉरी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स क्या होता है? जो उस मैकेनिकल टीचर को बनाने वाला हो। जैसे आज की भाषा हम ये कहें कि अगर मान लो हमारे घर में लाइट, टीवी, फ्रिज ख़राब हो जाता है तो कौन आता है भाई? एक इलेक्ट्रीशियन आता है, वो सही करके चला जाता है। तो यहाँ पे जो मार्गी की जो मम्मी है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक मिस्त्री को बुला लेती हैं उसको बनाने के लिए। अब जो मार्गी होती है काफ़ी खुश हो जाती है, उसको लगता है कि जिस तरीके से भैया टॉमी का जो कंप्यूटर का एक बार कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था, तो ये काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए लेकर चला गया था। तो वो भी बहुत खुश रहती है कि बहुत ही उम्मीद होती है कि हमारा भी मैकेनिकल टीचर क्या है 1-2 महीने के लिए चला जाएगा, हमको पढ़ने से छुट्टी मिल जाएगा, हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैकेनिकल टीचर जो होता है वो आकर के मार्गी को थोड़ा सर पे टैपिंग करता है, मारता है, सर पे शाबाश बोलता है, और वो कहता है कि कोई चिंता मत करो, तुम्हारा ये बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक हो जाएगा। वो लगभग 1-2 घंटे में ठीक भी कर देता है, और जिससे मार्गी फिर उदास हो जाती है। अब कहानी की शुरुआत में जब ट्विस्ट कहाँ से आता है वहाँ मैं आपको ले जाने वाला हूँ बेटा। यानी कि अब कहानी में बिल्कुल मिडिल फेज पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मार्गी होती है काफ़ी नफरत करती है स्कूलों से। टॉमी उसे समझा रहा है कि देखो ये जो तुम स्कूल के बारे में सोच रही हो ये उस समय का स्कूल नहीं है, जैसा कि हमारे समय का स्कूल नहीं है, जैसा कि उस समय हुआ करता था। जैसा कि कहानी में बताया गया है कि जो मार्गी होती है वो स्कूलों से काफ़ी नफरत करती है, बहुत इरिटेट रहती है, बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहती है। लेकिन जो टॉमी है वो मार्गी को बार बार समझाता है और बताने की कोशिश करता है कि देखो ये जो विद्यालय की बात मैं कर रहा हूँ, ये विद्यालय हमारे समय के विद्यालय के जैसा बिल्कुल नहीं था। ये विद्यालय उस समय जो हमारे दादा के दादा जब पढ़ते थे या परदादा हमारे पढ़ा करते थे, ये उस समय का विद्यालय है, और ये उस समय के विद्यालय की कुछ खास बातें वो उसको बताता है। आगे वो कहता है कि देखिए उस समय जो विद्यालय हुआ करते थे उनकी अपनी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, जहाँ पर सारे बच्चे गैदर होकर के यानी कि इकट्ठा होकर के वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका अपना जो टीचर होता था वो एक मनुष्य के रूप में होता था, यानी कि एक मनुष्य उनका टीचर होता था। अब कहानी में जब ये सब सुनती है मार्गी तो उसको अजीब हो जाता है। वो कहता है कि ये मनुष्य कैसे उसका टीचर हो सकता है। और फिर आगे वो उनसे कहता है कि जो सेम एज के बच्चे होते थे उनको सेम चीज़ें पढ़ाई जाती थी, यानी कि जो टीचर आता था क्लास में उनको सेम चीज़ें पढ़ाता था। फिर वहाँ पे वो उसको थोड़ा आश्चर्य होता है। जो मार्गी होती है वो टॉमी से कहती है कि भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? भाई मेरी मम्मी ने कहा है कि हर जो मैकेनिकल टीचर को बच्चों के माइंड के अनुसार सेट होना चाहिए, मतलब कि उस समय कंप्यूटर हुआ करते थे, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जा सकती हो? भाई आज जो है हमारे मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा माइंड कैसा है। जैसा हमारा माइंड होता है उसी के अनुसार काउंटिंग इंस्पेक्टर होता है। जैसे कि हम आज के समय में होम ट्यूशन देख सकते हैं। होम ट्यूशन में टीचर क्या करता है? बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में जाता है तो टीचर अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ाती है, वो बच्चे को टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, जिससे टीचर जो होता है अपने बच्चों के अंदर ग्रोथ को क्या करता है? डेवलप कर लेता है वो। ठीक है, मान लो कोई बच्चा बहुत वीक है पढ़ने में, टीचर बार बार उसी चीज़ को रिपीट करवा रहा है क्लास में, बच्चा एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट किया ऑटोमेटिक उस चीज़ को जान गया वो। ऐसे अगर वो एक दिन में एक नई बात को सीखता है तो हर दिन वो नई नई बातें सीख करके बहुत सारी बातें वो सीख सकता है कम समय में, मतलब कि ज़्यादा समय में ज़्यादा बातें। तो फिर कहानी की आगे बताता है कि देखिए उस समय के विद्यालय जो हुआ करते थे, बच्चे जो करते थे होमवर्क जब करने जाते थे तो होमवर्क में आपस में एक दूसरे का हेल्प कर लेते थे, जैसे आप लोग कर लेते हो। भाई किसी का
मान लो होमवर्क करके लाया, आप नहीं करके लाए, आपने क्या किया, उसकी कॉपी से देख के चीटिंग कर लिया। ऐसा अक्सर आप करते हो, ठीक है। और ख़ास तौर पे 9th-10th के बच्चे तो करते ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहें, हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। तो उसमें क्या होता है, आगे बताता है कि देखिए उस समय बच्चे आपस में खेलते थे, प्लेग्राउंड होता था, ठीक है, उनका टीचर अच्छी से पढ़ाया जाता, मतलब बहुत सी कहानियाँ वो पूरे स्कूल के बारे में बताता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये सब बातें वो सुनती है तो मार्गी को ये लगने लगता है कि हाँ ऐसा भी संभव था। इसी के बीच में उसकी जो माँ है वो वहाँ पे आ जाती है कहानी के अंत की बात। अब ये कहानी जो आपका है बिल्कुल लास्ट में पहुँचने वाला है। जो मार्गी माँ है वहाँ पे पहुँचती है और उन सबको बताती है कि देखो तुम्हारे पढ़ाई का या तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। अब मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के ठीक बगल में होता है। वो अपने स्कूल में यानी कि अपने बेडरूम के बगल वाले क्लास रूम में चली जाती है जहाँ उसका स्कूल होता है। मैकेनिकल टीचर वो इंतज़ार कर रहा होता है, ब्लिंक कर रहा होता है उसको कि कब ये आएंगी और कब हमारा काम होगा। वो वहाँ पे जाती है लेकिन वो अभी भी उन पुराने ख्यालातों में खोई हुई होती है कि उस समय के विद्यालय कैसे थे, कैसे लोग वहाँ पढ़ते थे, कैसे संभव था। बहुत सारी बातें वो माइंड में अपने रख करके वहाँ सोचती रहती है कि कैसे वहाँ के विद्यालय ऐसे हो सकते थे। जैसे आज हम कल्पना करें कि ऐसा विद्यालय जो मार्गी का स्कूल था, मार्गी के स्कूल की अगर हम आज कल्पना करें तो हम बहुत सी कल्पनाएं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा नहीं कि कैसा स्कूल होता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर देख लिया है कि जो टीचर का जो एम था उसने बताया था कि आने वाले समय में लोग ऑनलाइन से जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे मशीनें पढ़ाने लगेंगी। तो आज तो हम लोग पढ़ाते हैं, आने वाले समय में हो सकता है रोबोटिक चीज़ें भी आ जाएँ, ठीक है, हम उससे भी पढ़ने लगते हैं। जैसे आज बहुत सी किताबें हैं, हम लोग ई बुक को पढ़ रहे हैं, पीडीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हम कॉपी से अवॉइड कर रहे हैं। हमको कोई नोट्स तैयार करनी होती है डायरेक्टली हम क्या नाम है अपनी नोटबुक में तैयार कर लेते हैं, जो कि मोबाइल में सबके अवेलेबल होता है। तो कहानी की ये आपकी छोटी सी कहानी थी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब यहाँ पे इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उस पर आप क्लिक करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो भी उसके इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स हैं वो सारी उसमें दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें उसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी।